हेलो स्टूडेंट, देखो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले जा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन की तरह ये रिलेशन ऑन सेट होता है। रिलेशन ऑन सेट का मतलब सब पता ही है, रिलेशन ऑन सेट। ठीक है, सेट है, इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ डोमेन और कोडोमेन वाले जो सेट होंगे दोनों तरफ एक ही होंगे, और ये सेट ए को एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से ही अटैच होगा। ठीक है, इस तरह से रिलेशन बनेगा, तो उसको हम लोग रिलेशन ऑन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन की ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट पे ही हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान ली कोई रिलेशन में एक एलिमेंट ए एंड बी अवेलेबल है, ठीक है, और बी एंड सी अवेलेबल है, ये ध्यान देना है कि ए एंड बी अवेलेबल है एंड बी एंड सी, देखो ये बी और ये बी दोनों मैच कर रहा है, तो आपको चेक करना है कि ए एंड सी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है, ठीक है, ए भी अगर बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है उस रिलेशन में ए कॉमा सी भी अवेलेबल होगा, तो रिलेशन कैसा कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, ये मस्ट कंडीशंस है, ये कंपलसरी है कि अगर इस तरह से दो एलिमेंट रिलेशन में अगर दिख रहा है जिसका पहले का और सेकंड ऑर्डर पेयर और दूसरे का फर्स्ट वाला से मैच कर रहा है, तो वन ए एंड सी आपको उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। ठीक है, इसको शॉर्ट में इस तरह से भी कि ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल से समझना चाह रहे हो जैसे ए इक्वल टू बी हो गया और बी इक्वल टू सी है। ठीक है, अगर कोई एग्जाम्पल जेब्रिक, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ए इक्वल टू सी होना चाहिए। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न में ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल करोगे बेटा तो और भी क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन इस तरह से रोस्टर फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, पहले कैसे चेक करोगे, तो अगर हम लोग चेक करना चाह रहे हैं तो सपोज़ इस एलिमेंट को लिया 1,2 को, तो इसका सेकंड एलिमेंट देखो, इसका सेकंड एलिमेंट जो दिख रहा है इसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है, तो हम लोग को 1,2 दिख रहा है एंड 2,3 दिख रहा है, तो हम लोग को ये दोनों मैच कर गया। तो देखो 1,3 अवेलेबल है, हाँ है, तो इसका मतलब किसका ट्रांजिटिविटी आप चेक किया, पहले वाला का, ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट पे आ जाओ तो 2,3 है। ठीक है, 2,3 है, तो इसका जो एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट किसी से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, तो इसका मतलब अगर 3 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है तो कोई इसका इनिशियल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर अगर होता तो हम लोग चेक करते, और जितना होता सब में चेक करते, बट यहाँ पे 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इनिशियल कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब तीसरा आ जाओ, तीसरा हमारा क्या है 1,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो 1,2 एक रिलेशन में एक ही एलिमेंट है, तो ये इनिशियल कंडीशन टू से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो इनिशियल कंडीशन ही होल्ड नहीं कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। जब इनिशियल कंडीशन होल्ड करेगा तभी आपको, जैसे ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, अगर ये दोनों होगा तभी आपको एक ए रिलेटेड टू सी चेक करना है, अदरवाइज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं, जैसे ये 1,2,1 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा, एक ये है। ठीक है, तो 2,2 है और यहाँ पे एक है 2,3। ठीक है, तो ये दोनों तो मैच कर गया, तो 2,3 होना चाहिए, तो 2,3 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे भी देखो अगर सेम वाला से करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद के साथ वो करोगे तो उसका इट्सेल्फ देता है। ठीक है, ट्रांजिटिविटी भी में जैसे 2,3 किया, 2,2 और 2,3 करोगे तो ये, अगर 2,2 के साथ करोगे तो इट्सेल्फ 2,3 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी
हम लोग जनरली अगर 2 होगा 1 होगा तो इस तरह का चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से 2,3 से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 2,3 है एंड 3,2 है, तो इसका सेकेंड और इसके फर्स्ट से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 2,2 अवेलेबल है, तो यस 2,2 अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव, जो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब थर्ड में आ जाओ, 3,2 है, ठीक है, और 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये है भी है ये भी है। तो 2 को 2 के साथ करोगे, 2,2 के साथ, तो इट सेल्फ 3,2 देता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 2,2 1,1 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक और बच गया है, वो कौन सा है, एक हम लोग चेक करेंगे 3,2 एंड 2,3, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है, बट यहाँ पे 3,3 आना चाहिए, बट 3,3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, 3,3 है नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये ट्रांजिटिव नहीं है तो ओवरऑल ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और इसका भी मैं लिख ही देता हूँ, ये जो आ रहा है 2,3 वाला एंड 3,2 है, तो ये दोनों है, तो आपका 2,2 अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये ट्रांजिटिव है। 1,1 2,2 3,3 इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, करोगे भी तो इट सेल्फ आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। 2,2 1,1 बाई डिफ़ॉल्ट वो सारे क्या होंगे, ट्रांजिटिव होते हैं, तो उसको चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो रोस्टर फॉर्मेट में कैसे चेक करते हो, ठीक है। रोस्टर फॉर्मेट में कैसे चेक करेंगे, तो पहले 2 कंडीशन खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। तो 2 कंडीशन कैसे लोगे, तो पहले ले लिया कि A, B बिलोंग्स टू आर है, तो A, B बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब है पहला इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एक कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा, इसका मतलब AB बिलोंग्स टू Z होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा B, C बिलोंग्स टू R, ये दोनों आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो अब B के A की जगह पे B की जगह पे C आ रहा है, तो B, C बिलोंग्स टू Z होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों गिवन है, ये एज्यूम कर रखा है, ये एज्यूम किया है आप लोगों ने, ये एज्यूम करना है। तो चेक क्या करना है, चेक हम लोगों को करना है कि A, C बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि A, C बिलोंग्स टू Z है या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है, ये चेक करना है। तो हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 के हेल्प से आपको ये चेक करना है कि A, C बिलोंग्स टू Z है, ठीक है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ये दोनों कंडीशन के हेल्प से इसको जस्टिफाई करना है, दिस वन को, ठीक है। हमेशा ऐसा ही करना है कि पहले 2 को खुद से एज्यूम करना है। जैसे A, B तो दे रखा है, तो A और C एक और वेरिएबल खुद से ले लेना और कंडीशन इसके अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। और फिर ये दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग तीसरा जो है, जो हमारा तीसरा एलिमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा, A, C का कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन 1 तो A, B इंटू B, C किया, तो यहाँ पे आ जाएगा Z इंटू Z हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दोनों को प्रोडक्ट कर लोगे तो A से कैंसिल, तो A, C बिलोंग्स टू Z स्क्वायर। तो Z क्या है, Z हमारा इंटीजर है, ठीक है। Z का मतलब क्या होगा, इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर के साथ, तो वो क्या देगा, इंटीजर ही देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया तो 2 आएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 3 आएगा, -1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा। तो ये सारे क्या आएंगे, इंटीजर ही आएंगे। तो इंटीजर का कंडीशन तो होल्ड कराया था, इसका मतलब A, C बिलोंग्स टू Z है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, जो हमको चाहिए वो मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि A, C जो होगा वो बिलोंग्स टू R होगा। तो अगर ये हो रहा है, इट मीन्स R इज ए कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है बेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।